हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में कुछ मेथड स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपको अभी तक आप लीनियर इक्वेशन समझ रहे थे और उन इक्वेशंस में आपको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर रहे थे। तो उस हर बार हम ग्राफिकली फाइंड आउट करें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत बड़ी मेथड हो जाती है। तो उसके अलावा भी आपके पास मेथड है, जैसे कि फर्स्ट मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आप प्रतिस्थापन विधि कह सकते हो। देन सेकंड है आपकी एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि व्रज गुणन विधि। तो इस तरह की 3 मेथड आपके पास है, पर आपको हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड यूज करेंगे। बहुत बार एग्जाम में होता क्या है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसके अंदर कोई मेथड डिनोमेट नहीं की जाती है। उस वक्त आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मेथड यूज करनी है, इसीलिए ये 3 मेथड्स आपको सीखनी होगी। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट मेथड सीखेंगे, जो कि है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। मैंने ये इसलिए लिखी ताकि आपको आइडिया हो कि तीनों में से कौन सी बेस्ट है, 1 बाय 1 आप सीखते जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको ये मेथड समझनी है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, तभी आपको मेथड समझ में आएगी। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। अब यहाँ 2 इक्वेशन आपके पास है, तो आपको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है तो सबसे पहले आपको ये भी सोचना होगा कि हम किस इक्वेशन को पहले सोचें। तो यहाँ पर जो इजी इक्वेशन है यानी कि जिसमें कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन को आप यदि देखोगे तो जो कोएफिशिएंट है x का वो 1 है। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो आपको सवाल इजी बना देता है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को लेंगे, वो है x + 2y = 3। अब इसमें आपको जो x है उसे सिंगली छोड़ देना है और ये जो +2y है उसे आपको शिफ्ट करना है। तो इस तरह से आप शिफ्ट कर देंगे। अब हुआ यूं कि आपकी जो x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू आपको y के रूप में मिल गई है। अब आपको ये जो है, सपोज मैं इसे 3 डिनोट कर देती हूँ, आपको बाद में काम आएगा। अब ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है इसे हमें इक्वेशन 1 में रखना है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ध्यान से आप समझेंगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 का यूज किया है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा 2 का ही यूज करो, कभी आप 1 का भी कर सकते हो, कभी 2 का भी कर सकते हो। जो इजी इक्वेशन है उसे आपको पहले चूज करना है और फिर उसमें एक सिंगल वेरिएबल, कभी x को भी अकेला छोड़ सकते हो, कभी y को भी। जो सिंगल वेरिएबल है उसे आप अकेला छोड़ेंगे। मतलब यहां पर आपने ये किया है कि x की वैल्यू आपको y के रूप में मिल गई है। अब आप ये जो वैल्यू है इसे आप जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसका यूज आपने नहीं किया था, उस इक्वेशन में आप ये जो x की वैल्यू है इसे रखेंगे, ताकि देखो इस तरह से यहां पर 7 एज यूजुअल, x की वैल्यू है 3 - 2y - 15y = 2। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो आपका 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन था वो आपका क्या बन गया है, 1 वेरिएबल। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चला कि x यहाँ से मिसिंग हो चुका है। ये इक्वेशन केवल 1 वेरिएबल का है, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। अब आप इस 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 - 14y - 15y = 2। यहाँ पर -14 एंड -15, तो आपका जो एडिशन है वो आ जाता है -29y = 2 और ये +21 है। जब आप उसे शिफ्ट करोगे तो -21 होगा। देन -29y एज यूजुअल, 21 - 2 आप करोगे तो वो आएगा -19। देन y =
-19 डिवाइड बाय -20। यहाँ पर y इज इक्वल टू -19 डिवाइड बाय -29 आए, माइनस साइन गेट कैंसल, मीन्स y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 29। ये आपकी y की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको y की मदद से जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 29 इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में ये जो वैल्यू आपको मिली है वो रखेंगे, मतलब हमें x की जो वैल्यू अभी हमारी बाकी है वो हमें मिल जाएगी। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये थर्ड इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y है 19 डिवाइड बाय 29। तो यहाँ पर आपको इसे सबसे पहले 19 इंटू 2 आप करते हो तो 38 आएगा डिवाइड बाय 29। यहाँ आप एलसीएम 29 लेते हो तो 29 इंटू 3 मीन्स आपका होता है 87 माइनस 38। जब आप इनका सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये आएगा आपका 49 डिवाइड बाय 29। अब ये जो टर्म है ये कैंसिल होने वाली नहीं है, इसीलिए ये एज यूजुअल रहेगी। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई, यानी कि आपको जो मेथड थी उसके अकॉर्डिंग x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आप ये जो फर्स्ट मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, देन आपको जो इजी इक्वेशन है उसे पहले चूज करना है, जैसे हमने इक्वेशन 2 किया। फिर उसमें जो एक सिंगल वेरिएबल होगा उसे अकेला रखना है और बाकी टर्म्स हमें शिफ्ट कर देनी है। तो उससे आपको होगा ये कि एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हमें x की वैल्यू y के रूप में मिली है। अब ये वैल्यू आपको जो इक्वेशन हमने यूज नहीं किया उसमें रखना है। तो हमने रखा इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखी। उससे हुआ यूँ कि यहाँ ये जो x था उसका अस्तित्व खत्म हो गया और पूरा जो इक्वेशन था वो y में आ गया। तो आपका ये सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन बन गया, जिसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हो। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल गई। देन नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा टारगेट कि आपको x भी फाइंड आउट करना है। तो आप ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ इस इक्वेशन में रखते हो x को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरह से आपको जो सेकंड वेरिएबल था उसकी भी वैल्यू मिल जाती है। तो हर बार आपको कोई भी सवाल दिया जाता है तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो आपको इसी तरह से जाना होगा। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। देन आप ही के टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसे हम ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली बुक में आपको ग्राफिकल मेथड से दिया है, पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझाने वाली हूँ। इसमें जो आपकी ट्रेन ट्रैक होती है उसके जो रेल्स होते हैं उनको आप सबने देखा ही है। तो वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उन्हीं जो ट्रेन के जो ट्रैक है उनसे रिलेटेड 2 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y - 4, इट इज इक्वेशन नंबर 1। 2x + 4y - 12, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से मैंने आपको अभी बताया था कि जो इजी इक्वेशन है आपको उसे पहले चूज करना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है उसे आप देखोगे तो यहाँ सिंगल वेरिएबल है x और बाकी जो टर्म्स है आप उसको शिफ्ट कर दोगे तो वो आपको मिलेंगी -2y + 4, इस तरह से। अब ये आपका एक न्यू इक्वेशन आ गया, सपोज मैं इसे 3 कहती हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, जो 2 है इक्वेशन नंबर 2 उसका यूज आपने नहीं किया है, तो ये जो x की वैल्यू है वो आप इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो वो होगा -2y + 4 + 4y - 12 = 0। अब आप देखिए यहाँ पर पूरा जो इक्वेशन था वो सिंगल वेरिएबल वाला बन गया। यहाँ x का अस्तित्व नहीं है, केवल इसमें क्या है, y है। अब इस 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4y + 8
प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ पर जो माइनस 4y है वो गेट कैंसल एंड प्लस 4y गेट कैंसल। आपका जो वेरिएबल वाला टर्म था वही कैंसिल हो गया, तो बचे केवल कांस्टेंट है -12 प्लस 8, तो जो वैल्यू आई है वो -4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे देखेंगे तो यहाँ तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो इस तरह की जो कंडीशन है -4 इज इक्वल टू 0 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हम लिखेंगे दिस सिचुएशन इज फॉल्स। ये सिचुएशन गलत है, रॉन्ग है, हमने ऐसे शो कर दिया। इसी के कारण आप आगे लिख सकते हैं कि आपको पहले ही पता है कि जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि जब ट्रैक आपका पैरेलल होता है तो वो जो दो लाइनें होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो वही लिखेंगे देयरफॉर टू ट्रैक्स, टू रेल्स हम लिखेंगे, टू रेल्स डज नॉट इंटरसेक्ट each other in any point. Therefore, these equations have no solution. इस तरह से आप कह सकते हो कि जब इनका इक्वेशन मान लो पैरेलल लाइन फाउंड करता है, वो तो पहले ही हमें समझ में आ रहा था क्योंकि यहाँ पर रेल की पटरी के उन्होंने दिए हुए इक्वेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है -4 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इस सिचुएशन को हम गलत साबित करके ये लिखे हैं कि ये दोनों जो लाइनें हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको x की और y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कभी कभी आपको इस तरह के भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तब आपको जब इस तरह की सिचुएशन यदि नजर आए तब आप कंफ्यूज न हो, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया है। आप चाहे तो इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।